हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानमृत एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। दोस्तों जो है इसमें करीबन 25 क्वेश्चन हो गए इसमें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके लिए दोस्तों। होंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पुराने प्रैक्टिस सेट है उसी के क्वेश्चन है जी, जो आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है जी। दोस्तों स्टार्ट करते बिना कुछ देर के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जैसे कि 26वां क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन, लेकिन जी के जीएस का क्वेश्चन है, 26वां है जी, जो कि 26वां क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है? तो किस रूप से ये वर्गीकृत करता है? ये होगा आपका 26 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को पूंजी रूप में वर्गीकृत करता है। तो किस में करता है? पूंजी रूप में। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27वां है। 27वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो जो शारदा सदन स्कूल की स्थापना जी किसने की? तो ये होगा आपका 27 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। किसने की? आपकी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। जो एक औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए जो शारदा सदन स्कूल की स्थापना की जी, कब की थी? ये की थी 1889 ईस्वी में। जी शारदा सदन की स्थापना की थी, जो स्कूल की थी पंडिता रमाबाई ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। संस्कृत के उच्च ज्ञान के कारण इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। इन्हें किसको किया गया था? पंडिता रमाबाई जी को पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। इन्होंने, और जो रमाबाई हैं, इन्होंने कृपा सदन नामक एक और महिला आश्रम की स्थापना की थी। रमाबाई ने किसने की स्थापना की थी? जी कृपा सदन आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन होगा जो 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड है जो, वो कौन सा होता है? जो अम्ल है वो कौन सा होता है? जे होता है आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा जी? जे होगा आपका कार्बनिक एसिड होगा, जो कार्बनिक अम्ल होगा जी आपका। जब CO2 जल में घुलनशील होता है तो कार्बनिक अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल होता है वो, इसका सूत्र होता है H2CO3 बनता है। कौन बनता है? जब CO2 जल में घुलनशील होता है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। जो कार्बनिक अम्ल है जो एक दुर्बल अम्ल है, जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। फेफड़ों से CO2 जो होता है मुक्त करने के सहायक करता है। इसको फेफड़ों से CO2 मुक्त करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के थे, जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 1934 में बम्बई अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? जो उन्होंने पहली अध्यक्षता की थी बम्बई अधिवेशन में, जो 1934 में की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1934 में। 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री संविधान सभा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कमान संभाली थी। जो इंडिया डिवाइडेड, इनकी जो पुस्तक लिखी थी, इन कौन सी पुस्तक थी? इंडिया डिवाइडेड, इनकी जो द्वारा लिखी गई थी, ये प्रमुख पुस्तक थी इनकी। अगला क्वेश्चन होगा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका 30 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो होगा न्यूयॉर्क में आपका स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कब हुई थी जी? जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी जब हुई थी, ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या है जो 193 है। जो देश हैं इसमें जुड़े हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश जुड़े हैं वो कितने? 193 देश हैं। दक्षिण सूडान इसका नवीनतम सदस्य देश है। जो आपका नवीनतम नया जो देश जो बना था, वो बना था
कौन सा, सूडान बना था। अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। जी किया गया था, किसको किया गया था, जो जी किया गया था आपका 31 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। किसको किया गया था, जी किया गया था टी रामानुजाचार्य को किया गया था। किसको किया था, टी रामानुजाचार्य को किया गया था। प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने का प्रतिबंध लगाया गया था। पहले भारतीय हैं जिसमें ओलंपिक में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा 32 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम के व्यक्त किया गया था। पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, जो पूछा गया है इसमें पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, जो क्या है आपका, जो ये पीपीएम का पूर्ण रूप है जी आपका क्या है पूर्ण रूप, जी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। 32 आपका डी आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। 32 नंबर का राइट आंसर, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम पैमाने में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का विस्तारित रूप होता है, क्या होता है, ये होता है आपका पार्ट्स, जो होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगला क्वेश्चन होगा जो 33 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, उसके घनत्व में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। पानी के जम जाने पर उसका घनत्व घट जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। उसका घनत्व तो जो उसका घनत्व होता है वो तो घट जाता है लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सर्वाधिक होता है। जो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो होगा 34 नंबर क्वेश्चन है, जी है आपका, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था, तो ये था किसका मत था, ये था आपका 34 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर किसका था, अब्राहम लिंकन का था जी। किसका था, अब्राहम लिंकन का था। यह कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का था जी। कहाँ के थे राष्ट्रपति, जी थे अमेरिका के पूर्व पहले राष्ट्रपति थे जी, पूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस रूप में वर्णन किया था। तो किस रूप में किया था, जी किया था आपका 35 नंबर का आपका बी आपका राइट आंसर होगा। किसमें किया था, जी किया था आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रूप में किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का प्रतिपादन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के में किया था। अगला क्वेश्चन होगा जो वो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, माता टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था। जो टिकट किया था किस देश ने किया था, जी किया था आपका 36 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका बी आपका राइट आंसर। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। तो जी क्या है, वो होगा आपका 37 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा 37 नंबर का। जैसे कि देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का विस्तारित रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः घोषित है, क्या घोषित है स्वतः, ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो। क्या है, शैवाल। क्या है, शैवाल। शैवाल थैलोफाइटा वर्ग के पादप हैं जिनका शरीर विभिन्न भागों में वर्गीकृत नहीं होता है। क्या नहीं होता, विभिन्न वर्गों में जो होता है वर्गीकृत नहीं होता है। ये हरित लवण युक्त है, स्वयं पोषी प्रकाश संश्लेषित पादप होते हैं। शैवाल मुख्यतः साफ जल तथा लवणीय जल में पाए जाते हैं। शैवालों का अध्ययन जीव विज्ञान होता है, जो क्या होता है,
जो इसका होता है अध्ययन होता है जो होता है फाइकोलॉजी होता है, शाखा के फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, जो है दिल्ली सुल्तान के कठोर नीति अपनाई थी, जो कौन से शासक थे जो दिल्ली सुल्तान की कठोर नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी ये कठोर नीति? जी अपनाई थी आपके 39 नंबर का ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। किसने अपनाई थी? जी अपनाई थी अपनी जी अपनाई थी बलबंत ने अपनाई थी। किसने? बलबंत ने अपनाई थी। दिल्ली के सुल्तान बलबन, जो दिल्ली के सुल्तान थे वो बलबन 1265 से 87 की ईस्वी में कठोर तक नीति अपनाई गई थी। किसकी कठोर तक नीति अपनाई गई थी? इसने पूर्ण निरंकुशता प्राप्त करने के हेतु अपने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा दरबार में सिजदा लेटना था के नाम से जाने जाते और पायबोस चूमना जैसी प्रथाएं आरंभ की थी। किसने? बलबन ने की थी। अगला क्वेश्चन जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? जे बनाया गया था, जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो। कब बनाया था? ये बनाया था 1772 में जिला कलेक्टर का पद था जो कब बनाया गया था? 1772 में बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय बनाया गया था ये 1772 से 85 की ईस्वी में राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया था तथा राजस्व संग्रहण के लिए कलेक्टरों को नियुक्त किया गया था। जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जो कहाँ पर है? जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जी कहाँ पर है? जे आपका 41 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। कहाँ पर है? जेनेवा जो है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? WTO है का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य नियम तथा सीमा शुल्क से संबंधित नियमों में एक रुकता एवं स्थिरता लाने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा जो 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कौन सा सबसे छोटा महासागर? जे आपका 42 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर। कौन सा है सबसे छोटा महासागर है? जो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? 42 नंबर का आपका बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है तथा प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, सर्वाधिक गहरा भी यही महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। अगला है जो आपका निम्नलिखित 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है? कौन सी जो अभिन्न राशि है वो कौन सी है? जे आपके 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सी है जी? ये प्रभेद जो है जी आपकी अभिन्न राशि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, अमुक्त मलबेड़ा के लेखक है। अमुक्त मलबेड़ा के लेखक हैं जो कौन से लेखक हैं जी? जे है आपके 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कौन से? अपने कृष्णदेवराय है जी। अपने तेलुगु भाषा का राजनीतिक ग्रंथ जो अमुक्त मलयाद कृष्णदेवराय द्वारा लिखा गया था। तुलुवंशीय कृष्णदेवराय 1509 से 1528 ईस्वी में विजयनगर के महान शासक थे जी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किस उपकरण है जो? जी आपका ये कौन सा उपकरण है जी? जी आपका 45 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट। कौन सी है जी? ये आपका मौद्रिक नीति है आपकी जी। कौन सी है? मौद्रिक नीति। नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति से संबंधित है जिसके तहत प्रत्येक वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा राशि, मांग जमा तथा समय जमा का एक निश्चित भाग RBI के पास नकद रखने को बाध्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, BCG टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? जो सी शब्द इसमें क्या है, क्या अभिप्राय है इसका? जे आपका 46 नंबर का आपका ए आपका राइट आंसर। कौन सा है? सी का मतलब होता है कैलमेट। क्या होता है? कैलमेट जी। BCG का सी का शब्द होता है जो इसमें है वो होता है आपका कैलमेट होता है। क्या होता है? कैलमेट। कैलमेट से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेरशाह की महानता किससे निहित है? जो आपकी शेरशाह की महानता है जी किससे निहित है आपकी? जी आपकी किससे निहित है? जी आपका 47 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका वो आपका डी आपका राइट आंसर। किससे आपकी? जी आपकी प्रशासनिक सुधार से हैं। किससे? आपकी प्रशासनिक सुधार से हैं। प्रशासनिक
सुधार से। शेरशाह सूर्यवंश का सबसे महान शासक था जो उसकी महानता के प्रमुख कारण उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार से थे। इन सुधारों में सड़कों का निर्माण, सरायों की व्यवस्था, डाक व्यवस्था से सुधार जैसे अनेक परोपकारी कार्य थे इनके। किनके? ये थे आपके शेरशाह के। दोस्तों यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना न्यू हो आपके चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन होगा वो 48 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? जी जो धुल जाते हैं क्या बनाते हैं? ये 48 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके औद्योगिक धूम निर्माण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? औद्योगिक धूम निर्माण बनाते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड ठंडी एवं नम जलवायु से क्रिया करके औद्योगिक धूप का निर्माण करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह धूम कोहरा अम्ल वर्षा के कारण भी बनता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा पेड़ पौधों तथा कृषि के लिए हानिकारक होती है तथा संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल आदि को नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ये आपके वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन होगा 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है जी, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? जो गुरु जल का रासायनिक संगठन होता है क्या होता है? ये होता है आपका 49 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होता है? ये होता है D2O, इसका होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है इसका। जैसे कि इसको व्याख्या देखते हैं। गुरु अवस्था भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। जो भारी जल का मुख्य उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों के तीव्र गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की मदद करता है, जो मंद रूप के में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा जो वो है आपका, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? जो कृषि से जो भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, किस प्रकार मिलता है? जी मिलता है आपका, कौन सा मिलता है? जी 50 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आपका? ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। कच्चे माल की आपूर्ति करके। क्या करके? कच्चे माल की आपूर्ति करके। जैसे कि आपके जो हुए 50वां क्वेश्चन है, लेकिन हुए पूरे 25 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, अगर न्यू हो चैनल पर तो इस पर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।